हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं। तो ये जो नाम है इसका, ये नाम बहुत ही खतरनाक लगता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है कि पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, बहुत ही मुश्किल होगा समझने में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस इसका नाम डराने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स है मल्टी डायमेंशनल एरे। एक्चुअल में ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। जब मैंने भी पहले सुना था इसका नाम कि मल्टी डायमेंशनल एरे कुछ होता है, तो मुझे लगा था अरे वाह, ये तो बहुत ही खतरनाक होगा, कुछ समझ में जल्दी आएगा नहीं। फिर जब मैंने देखा तो कहा अरे बस यही है, ये तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। तो चलो हम यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आते हैं और समझते हैं क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा HTML का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखा है। यहाँ पर मैं ब्राउजर में खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मल्टी डायमेंशनल एरेज कुछ नहीं है, बस एक एरे के अंदर दूसरा एरे, एरेज इनसाइड एरे। मल्टी डायमेंशनल एरेज आर ऑल्सो कॉल्ड एरेज इनसाइड एरे। तो यहाँ पर कॉल्ड एज यहाँ पे कर सकते हैं, हाँ, कॉल्ड एज एरेज इनसाइड एरे। तो हम क्या करते हैं, हमने एरे क्रिएट करना सीखा है, तो यहाँ पर एक एरे क्रिएट करते हैं। अब एरे के अंदर हमने अभी तक कोई वैल्यू रखी है, कोई नंबर रखा है, कोई स्ट्रिंग रखना सीखा है। तो हमने ये भी देखा था कि एरे के अंदर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और एक एरे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलो एक एरे रखते हैं। तो अब ये एरे रखने का क्या मतलब है, एक मैंने एरे के अंदर एरे रख दिया है, तो ये अभी एक एम्प्टी एरे है, उसके अंदर मैंने एक एम्प्टी एरे रख दिया है। तो अब ये जो बाहर वाला एरे है वो एम्प्टी एरे नहीं रहा, उसके अंदर एक चीज आ गई है। अब इसको मैंने कॉमा लगा दिया, लास्ट वाले में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ये पहला ही लास्ट है। मैं अगर एंटर करता हूं तो यहाँ पर ये देखो, ये मुझे दिखा रहा है कि फर्स्ट एरे है, फिर उसके बाद जो दूसरा एरे है वो है उसके अंदर, मतलब अभी देखो एरे के अंदर एरे दिखा रहा है। इसको ओपन किया तो जो 0 इंडेक्स पे है वो एक एरे दिखा रहा है, और जो ये बड़ा वाला एरे है उसका लेंथ 1 है, जो बाहर वाला एरे है। तो इसके अंदर कुछ रखते हैं, बिना रखे कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पर मान लो कि किसी स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आदर्श। आदर्श मैंने लिख दिया। तो एक सेकेंड, मैंने लिखा था लेकिन फिर मुझसे गलती से हट गया, मैं फिर से लिखता हूँ। आदर्श मैंने लिख दिया, और फिर मैं एक दूसरा एरे, इस बड़े वाले एरे के अंदर मैं एक दूसरा एरे लिखता हूँ, क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर भी एक स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, आकाश। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया, एंटर किया। तो अभी ये दिखा रहा है कि जो मेरा पूरा एरे है उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, और वो दोनों एलिमेंट फर्स्ट वाले इंडेक्स पे एक एरे है जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है आदर्श, और दूसरे नंबर पे भी एक एरे है जिसके अंदर भी एक एलिमेंट है, वो है आकाश। अब ये लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पर हम मतलब नॉर्मली लिख सकते थे। तो नॉर्मली जब हमें एक एक वर्ड लिखना होता है, एक एक वैल्यू लिखनी होती है, तो हम एक ही एरे में लिखते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज का कब यूज़ करते हैं, मतलब इसको हम एरे इनसाइड एरे भी बोलते हैं। तो ये वही है, एक एरे है बड़ा सा, उसके अंदर ये दूसरा एरे है, यहाँ तक दूसरा एरे है, फिर कॉमा लगा के ये दूसरा एरे है। तो जब मुझे 2 वैल्यूज लिखनी होती हैं, तो मान लो ये दोनों एक स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, और इनके हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पूरे मान लो एग्जाम में, मान लो इन्होंने 10th पास किया, तो 10th में कितना % नंबर आया है, तो हम नंबर भी लिख सकते हैं इसके आगे, तो थोड़ा सा सेंस बनेगा इसका। तो मैं मान लो इसका नंबर कर देता हूँ 75, और आकाश का नंबर कर देता हूँ 90। तो इतना % हो गया। अब हम % कंसिडर करके चलेंगे कि हमने यहाँ पे परसेंटेज में नंबर दिया है। तो अब मैं एंटर अगर दबाता हूँ तो फिर ओपन करूँगा, तो यहाँ पर आएगा एक ग्रुप होके कि आदर्श का इतना नंबर है, आकाश का इतना नंबर है। तो अब ये एक सेंस बनाता है, एक इसका सेंस है कि ये हमने इनका जो भी नंबर है उनके नाम के साथ ग्रुप करके एक एरे के अंदर रख दिया है। तो यहाँ पर अभी हम अगर एक्सेस करना चाहें, मान लो आकाश का नाम और नंबर दोनों एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे एक्सेस करेंगे। तो पहले तो इसको एक वेरिएबल में सेव करते हैं, चल के हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। तो मैं एक एरे बनाता हूँ, मतलब एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा नेम एंड नंबर लिस्ट, नेम एंड नंबर लिस्ट, इतना मैंने कर दिया। तो ये लिस्ट नॉर्मली एरेज जब क्रिएट करते हैं तो उसका नाम लिस्ट देना काफ़ी कॉमन है। तो हमने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसमें यूजर्स का या स्टूडेंट्स का नाम और नंबर हमने इसे ग्रुप करके लिखा है।
तो ये हो गया ये हो गया नाम और ये होगा नंबर। तो पहले नाम आएगा फिर नंबर आएगा। तो ये हमने लिख दिया इन दोनों को। और अगर मुझे एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा कंसोल में। अब मुझे आकाश का एक्सेस करना है तो मुझे नेम एंड नंबर लिस्ट के अंदर एक बार मैं ऐसे ही एंटर करता हूँ ये करके। इसके अंदर 0th इंडेक्स पे आदर्श का नाम नंबर है और 1 इंडेक्स पे ये है आकाश का नाम और नंबर। तो मुझे अगर एक्सेस करना है आकाश का नंबर, अगर एक्सेस करना है, पहले तो आकाश का नाम और नंबर दोनों एक्सेस करते हैं। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 1। तो मुझे एक एरे मिलेगा। यहाँ से मुझे एक एरे मिल रहा है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक स्ट्रिंग है जो कि आकाश है और एक नंबर है, एक नंबर जो कि उनका जो भी परसेंटेज में कितना परसेंट पाए थे। तो वो दोनों चीज़ आ गया। अब मुझे अगर केवल आकाश चाहिए होता, केवल मान लो मुझे आकाश चाहिए, तो कैसे एक्सेस करेंगे? आप लोग ट्राई करो खुद से और कोशिश करो एक्सेस करने की। तो देखो क्या होगा, जैसे हम इतना चीज टाइप करेंगे ये पूरा चीज रिप्लेस होके, तुम अपने मन में इमेजिन कर लो, ये पूरा चीज रिप्लेस होके एक एरे आ जाएगा, इतना इतना सा एरे। अब ये पूरा एक एरे बन चुका है, इतना जितना भी अभी सेलेक्टेड है ब्लू कलर में वो एक एरे बन चुका है। अब एक एरे के अंदर मुझे अगर पहली वैल्यू एक्सेस करनी है तो 0 डालना पड़ेगा। तो ऐसे ब्रैकेट लगा के 0 कर देंगे तो हमें पहली वैल्यू मिल जाएगी। अगर 1 कर देंगे तो दूसरी वैल्यू उस एरे के अंदर, दूसरी वैल्यू 90 थी, पहली वैल्यू आकाश थी, तो दोनों मिल जाएगी। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बस जैसे हमें यही ध्यान रखना है कि ये हमें जब एरे मिल रहा है तो इतना पूरा टाइप करेंगे तो वो पूरा रिप्लेस होके एक एरे आ जाएगा इसकी जगह पर। तो अपने मन में इमेजिन कर लो कि ये पूरा रिप्लेस होके यहाँ पर एक एरे आ गया है, ये छोटा वाला। अब इसकी जो भी वैल्यू तुम्हें एक्सेस करनी है, नॉर्मल जैसे एरे की वैल्यू को एक्सेस करते हो वैसे ही कर लो। अगर 1 डाल दोगे, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, तो 90 आ जाएगा, और 0 डाल दोगे तो आकाश आ जाएगा। और अगर तुम 5 डाल देते हो तो अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो छोटा सा एरे आया है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं उसमें 5th इंडेक्स पर कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं आएगा। और अगर चाहो तो अपडेट कर सकते हो, अगर यहाँ पे हम चाहें तो 5th इंडेक्स पर कुछ इक्वल टू करके लिख सकते हैं। तो हमारा जो ये है, अभी ये ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये कहाँ गया, ये वाला, इसके अंदर ये 4 एम्प्टी हो जाएगा और 5th इंडेक्स पे कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर चलो कुछ भी डाल देते हैं, मान लो मैंगो डाल देते हैं। इसका कोई सेंस नहीं है लेकिन हम डाल सकते हैं, तो डाल देंगे। ये डाल दिया। अब यहाँ पर अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर पहले वो कैलकुलेट हुआ था, तो कई बार कभी कभी अपडेट होकर यहाँ पे दिखाता है, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा है। तो हम फिर से इसको यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमें अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। और ये देखो, फर्स्ट वाले को नहीं अपडेट किया, दूसरे को किया, तो इसका लेंथ हो गया 6। तो 4 फालतू चीज ऐड हो गई हैं और एक वो ऐड हो गया है, मतलब 4 नहीं 3 ऐड हुआ है, क्योंकि हमने 5th इंडेक्स पे किया था, ऑलरेडी 2 इंडेक्स ऑलरेडी कवर थे। तो ये 3 एम्प्टी ऐसे ऐड हो गया है और 5th इंडेक्स पे ये मैंगो चला गया है। तो अब अगर हम मैंगो मतलब यहाँ पर 5 डालेंगे तो हमें मैंगो मिल जाएगा। 4 डाल दिया मैंने, 5 डाल दिया तो मैंगो मिल जाएगा। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। अगर और भी स्टूडेंट्स हैं तो उनका भी नाम और नंबर दोनों लिख सकते हैं। तो और भी एक आध दो का लिख देते हैं। और यहाँ पर मैं मान लो अपना ही नाम लिख देता हूँ। मेरा नंबर तो बहुत कम ही रहेगा, मेरा नंबर रहेगा 20 भी नहीं, 9 रहेगा। 9% मेरा नंबर है। और फिर क्या करते हैं, हाँ, तो इसको जब ज़्यादा थोड़ा लंबा हो जाता है तो शिफ्ट अल्ट एफ करेंगे, मतलब फॉर्मेट अगर करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा और ये सारा एक एक लाइन में इस तरह से आ जाएगा। तो अब इसमें से कोई भी वैल्यू तुम चाहो एक्सेस कर सकते हो। तो अब आपका काम है, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आप एक एरे क्रिएट करो जिसमें ये टिक टैक टो की इसको हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। तो वीडियो को पॉज कर लो और रिप्रेजेंट करो, और जहाँ पर x है वहाँ पर x तुम लिख दो, और जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर नल लिख दो, और जहाँ पर ये o है इसको o कर दो। x o नल, ये तीनों वैल्यूज रखनी है। वीडियो को पॉज करना और एक बड़ा एरे क्रिएट करना है, उसके अंदर छोटे एरे जिसमें एक के अंदर 3 रहेगा। तो ऐसा तुम्हें करना है कुछ। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो क्रिएट करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं करके दिखाता हूँ। कॉन्स्ट टिक टैक
क्या स्पेलिंग होती है, टिक टैक टो, TOE। तो टिक टैक टो हो गया। और यहाँ पर हम एक बड़ा एरे क्रिएट करेंगे। अब इसको हम अभी ही ऐसा न्यू लाइन कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर क्रिएट कर सकें। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, x है, और फिर नल है, नल है। तो हम कर देंगे एक स्ट्रिंग डाल देंगे, यहाँ पे कैपिटल X डाल देते हैं, कॉमा नल कर देंगे, कॉमा नल कर देंगे, x नल नल। फिर ये हमारा एक लाइन हो गई, हमारी एक रो समझ लो कंप्लीट हो गई। एक एक रो को एक एक एरे से हम कंपेयर कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर फिर से नल है और ओ है। तो नल हो गया, नल हो गया 2 बार, और फिर ओ हो जाएगा यहाँ पर, ये ओ हो गया कैपिटल में। फिर से यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ये दूसरा रो हमारा हो गया। और फिर ओ नल x, तो ये हो जाएगा ओ नल और x। तो ये हमारा टिक टैक टो का एक तरह से स्टेट, एक अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो गेम खेलने वाले हैं उन्होंने x इधर बनाया है, o इधर बनाया है, और o इधर बनाया है, और x इधर बनाया है। और जैसे जैसे आगे ड्रॉ करते जाएंगे, इसको अपडेट करते जाएंगे, और हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम मतलब टिक टैक टो की स्टेट को भी इस तरह से शो कर सकते हैं। अब मुझे अगर एक्सेस करना है फर्स्ट रो, मान लो फर्स्ट रो को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो फर्स्ट रो 0th इंडेक्स पे रहेगी। अगर एंटर दबाते हैं तो ये देखो फर्स्ट रो जो है पूरा 0th इंडेक्स पे है। तो हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर 0 डाल देंगे, तो हमें पूरा एक एरे मिल जाएगा, पूरा एक एरे जिसमें 3 चीज़ें हैं, x है, नल है, नल है। तो इस तरह से अब मुझे इसमें से मान लो लास्ट वाला देखना है, तो हम 2 डाल देंगे, तो मुझे ये लास्ट वाला नल मिल जाएगा। और अगर तुम 3 डाल दोगे तो अनडिफाइंड आएगा। तो अनडिफाइंड तब आता है जब कुछ भी नहीं मतलब वहाँ पे होता है। तो हाँ, तो ये हो गया। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं एक फर्स्ट रो को। यहाँ पे 1 डाल देंगे तो सेकंड रो एक्सेस हो जाएगी, और 2 डाल देंगे तो थर्ड रो एक्सेस हो जाएगी। तो बस यही होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। बस इसका नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे, बाकी ये बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एरे के अंदर एरे ही स्टोर करें तभी हम नाम और उसका नंबर स्टोर कर पाएंगे। हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर करते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर एरे कैसे स्टोर करते हैं। और आप खुद से ट्राई करिए, वैसे बहुत ही सिंपल है, सीधा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि इन एरेज को और ऑब्जेक्ट्स को जब कॉपी करते हैं या डुप्लीकेट करते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। काफ़ी वियर्ड बिहेवियर होगा इनका। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग लूप्स पढ़ेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको मल्टी डायमेंशनल एरे समझ आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। और अगर तुम जाके देखोगे तो ये बस केवल नाम ही है, नाम भर का है, बस केवल डराने के लिए। और अगर तुम सर्च करोगे मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे जावास्क्रिप्ट MDN, तो MDN पर ऐसा कुछ भी नहीं है। MDN का कोई रिजल्ट नहीं आएगा जहाँ पे तुम्हें मल्टी डायमेंशनल एरे मिलेगा। यहाँ पर अगर तुम सर्च करोगे देखो मल्टी डायमेंशनल अगर डाल दोगे तो पूरे इनके पेज पे मल्टी डायमेंशनल वर्ड का मतलब नाम का कहीं वो नहीं है। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे बस ऐसे ही कहने के लिए है, बस ये एक एरे के अंदर दूसरा एरे रख देते हैं, तो उसी को मल्टी डायमेंशनल एरे बोल देते हैं, और इसको कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। और एक लेवल अगर तुम डीप जाना चाहते हो तो इसमें चाहो तो एक और भी एरे डाल सकते हो, मतलब एरे के अंदर एरे कितने भी लेवल डीप चले जाओगे फिर उसको भी वैसे एक्सेस करना पड़ेगा। ब्रैकेट लगाओगे फिर ब्रैकेट लगाओगे, तो फिर एक्सेस हो जाएगा तुम्हें उसके अंदर की वैल्यू। तो ट्राई करो, खुद से करके देखो, एरे के अंदर 4-5 लेवल डीप ला के देखो कैसे एक्सेस करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मल्टी डायमेंशनल एरे अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।